स्वाद में हल्की मिठास और हल्का खट्टापन लिए स्ट्रॉबेरी बेहद रसीला फल है। दिल के आकार से काफी मिलता जुलता ये फल चटक लाल रंग का होता है। विटामिन सी से भरपूर इस फल की कैंडी तो आप सबने जरूर खाई होगी। शायद यही कारण है कि वर्तमान में केवल बच्चों के बीच ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के बीच स्ट्रॉबेरी कैंडी काफी लोकप्रिय है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि विशेष कैंडी का बाजार विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। अगर ठीक से योजना बनाई जाए तो कैंडी बनाना एक उच्च लाभ और कम पूंजी वाला स्टार्टअप उद्यम है। गुणवत्ता वाली कैंडी की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी का बिजनेस शुरू करते हैं तो काफी लाभ इस व्यवसाय से आप कमा सकते हैं। आज उद्यमी आपके लिए लेकर आया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मेकिंग बिजनेस पर ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी बनाने के प्रोसेस से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले बॉयलर की मदद से स्टीम को जनरेट किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जैसे कि शुगर, ग्लूकोज सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप आदि को वैक्यूम कुकर में डालकर फीड किया जाता है, जहां स्टीम की मदद से मिक्सचर कुक होता है। कुक होने के बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मास को कूलिंग टेबल पर डिपन किया जाता है ताकि सिरप को ठंडा किया जा सके और साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड और एडेड शुगर पाउडर को ऐड करके मैनुअली नीड किया जा सके। अब तैयार हो चुके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मास को बैच फॉर्मर में फीड किया जाता है, जहां से ये रोल होता हुआ रोप साइजर मशीन में जाता है, जहां इसे कैंडी के रूप में शेप दे दी जाती है। इसके बाद इसे कैंडी डाई फॉर्मिंग मशीन में फीड किया जाता है, जो कि इस रूप में डाई में प्रेस करके कैंडी का फाइनल शेप दे देती है। अब कूलिंग कन्वेयर की मदद से इन कैंडीज को ठंडा किया जाता है और फिर इसे पैकेजिंग के लिए कैंडी पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए लगभग 8 से 10 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और अन्य वर्कर्स शामिल हैं। अगर आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी मेकिंग बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया है तो इसके लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी वो है शुगर, लिक्विड ग्लूकोज सिरप, सिट्रिक एसिड और फ्लेवर्स। ये तो हम सब जानते हैं कि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीन्स की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही इस बिजनेस के लिए भी आपको बॉयलर सिस्टम, वैक्यूम कुकर, कूलिंग टेबल, कैंडी बैच फॉर्मर, रोप साइजर, कैंडी मोल्डिंग मशीन, कूलिंग कन्वेयर और कैंडी पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अदर इक्विपमेंट्स में पैन्स, ट्रेज, किचन टूल्स आदि चाहिए होंगे। इन मशीन के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 30 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी और कम से कम 4000 से 5000 स्क्वायर फुट एरिया बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए होगा, जिनमें रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर प्रोडक्शन, पैकेजिंग और ऑफिस एरिया भी इंक्लूडेड है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए 34 से 38 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस कॉस्ट के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट की रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 80 केजी प्रति घंटा होती है। आप इस स्केल के प्लांट से आसानी से 15 से 18% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। उपरोक्त सभी फिगर्स आपके प्रोजेक्ट के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इन बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस का लेना अनिवार्य है वो है जीएसटी, उद्यम, एफएसएसआई, फैक्ट्री लाइसेंस, एनओसी फॉर्म, फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसके माध्यम से आपने जाना कि आप किस तरह से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इन कैंडीज को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। फिलहाल इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही।
ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आप बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं।